थिएटर मतलब कि आप एक्टिंग कर रहे हो जाके, आप प्लेस कर रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, लेकिन उसके अराउंड बहुत सारी चीजें होती है। थिएटर के बारे में और थोड़ा जानना चाहता हूँ और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा। आहार्य का मतलब होता है कि आप क्या ढालते हो, क्या पहनते हो। तो वॉचिंग मतलब कि आपके डायलॉग डिलीवरी जो बोलते हो। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है एक एक्टर के लिए। इसी के साथ जरूरी है इमेजिनेशन भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, बहुत सारी ऐसा कैरेक्टर मिलता है हमें कि जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। एक्टिंग बस एक मामूली सा झूठ जिसे हम सच की तरह बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं, और लोग उस झूठ को सच मानने पे मजबूर हो जाएं, उतना ही अच्छा है वो एक्टर है। कि आप जितना काम करोगे या थिएटर या प्लेस में आप हिस्सा लोगे, मेहनत करोगे और अलग अलग कैरेक्टर्स करोगे, तब उतना ही आप कहीं ना कहीं अंदर से पॉलिश होते जाओगे एज एन एक्टर। सो वेलकम गाइस टू माय न्यू पॉडकास्ट, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉडकास्ट जो है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं या एक्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद है जो कि मेरे गेस्ट एक्चुअल में है नहीं, ये मेरे बहुत ही अजीज दोस्त है, भैया हैं, जिनके साथ मैंने काम भी किया है। और इनको मैं बता दूं आपको कि ये 5 सालों से थिएटर कर रहे हैं और इन्होंने अराउंड 100 से भी ज्यादा प्लेज में पार्टिसिपेट किया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज जो ये अपना एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर करने वाले हैं, इससे आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा एक्टिंग के बारे में, थिएटर के बारे में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड लाइक टू वेलकम वन एंड ओनली प्रणव शराफ। हियर ही इज। हेलो रोहन। सो प्रणव भैया, कैसा लग रहा है मेरे इस सस्ते से सेट पर आकर? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। सस्ता कुछ नहीं होता है, हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। तो देखिए, भले ही सेट जरूर सस्ता है, बट जो हम बातें करने वाले हैं ना, वो बहुत ही महंगी होने वाली है ना प्रणव भैया? बिल्कुल। तो प्रणव भैया, जैसा कि मैंने अपने ऑडियंस को बताया, आप 5 सालों से थिएटर कर रहे हो और आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है थिएटर के बारे में, एक्टिंग के बारे में काफी सारी चीजें आपको जानने को मिली होंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप आज सारी जो आपके अंदर एक्सपीरियंस है ना, मैं निचोड़ के आपसे बाहर निकालूं और ऑडियंस को पास ऑन कर दूं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि व्हाट इज थिएटर? थिएटर में क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहले तो थैंक यू रोहन फॉर कॉलिंग मी और इनवाइटिंग। माय प्लेजर। और बात रही थिएटर की, तो थिएटर में अक्सर लोग यही देखेंगे कि थिएटर मतलब कि आप एक्टिंग कर रहे हो जाके, आप प्लेस कर रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, लेकिन उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें होती है जी, जो कि आपको एक वेल मेंटेन्ड, एक वेल पर्सनैलिटी बनाने में मदद करती है। जैसे कि डिसिप्लिन हो गया, आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। थिएटर आपके एक्टिंग को पॉलिश करता है जी, और वो पॉलिश करता जाता है। इसलिए आप देखोगे कि आजकल आपकी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में भी जो थिएटर एक्टर हैं, जिन्होंने थिएटर किया हुआ है, उनकी एक्टिंग में एक अलग सा ही कुछ दिख जाएगा आपको। थिएटर एक्टर के नाम मैं आपसे सुनना चाहूंगा। मुझे भी पता है, बट मैं चाहूंगा आप भी बताओ कुछ थिएटर एक्टर जो आपको बहुत पसंद है। तो बिल्कुल, मुझे तो सबसे पहले, मैं थिएटर और एक्टिंग का नाम लूंगा तो सबसे पहले मैं मनोज बाजपेयी सर का नाम लूंगा। गॉड, मतलब रियली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया नाम जरूर लेंगे। पंकज त्रिपाठी सर का नाम लूंगा। जी, बिल्कुल। बहुत ही मतलब वो ऐसे एक्टर्स हैं कि आज अगर स्क्रीन पे उनके साथ कोई सुपरस्टार भी रहते हैं, नाम नहीं लूंगा सुपरस्टार्स की, नहीं तो वो मुझे कॉल करेंगे और बहुत कुछ कहेंगे, बट एनीवे, जितने भी एक्टर्स के आपने नाम लिए, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी है कि हमारा नजर नहीं हटता उनकी डायलॉग डिलीवरी से, उनकी जो प्रेजेंस रहती है उससे बिल्कुल नजर नहीं हटता, चाहे उनके साथ कोई भी बड़े से बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो स्क्रीन पे। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि थिएटर का सारे एक्टर्स पे बहुत ही ज्यादा एक इम्पैक्ट रहता है। मैंने भी कुछ महीने थिएटर किए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, किस तरीके का माहौल रहता है थिएटर में, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने थिएटर एक्टिविटीज की बात की, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारी एक्टिविटीज है जो करके आपको मजा भी आता है और आप सीखते भी बहुत हो। जी, ठीक है। और जैसे सबसे पहले एक आपको सिचुएशन दे दिया जाएगा जी, आपको उस पे जाके परफॉर्म करना है। जी, एक इंडिविजुअल हो गया ये कि आपको एक सिचुएशन दिया गया कि आप एक रूम में बैठे हो और वहाँ पे आपको डर लग रहा है, एक डर वाला माहौल है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे उस चीज़ को? ठीक है, वो एक सिचुएशन हो गया।
या एक ऐसा होता है कि अगर आपके पास 3-4 लोगों के ग्रुप में कुछ लोग हैं, तो पहला बंदा गया और आपको एक सिचुएशन क्रिएट किया उसने, ठीक है, और दूसरे तीसरे को जाके उसको ऐड ऑन करते जाना है। ओके ओके ठीक है, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपका इम्प्रोवाइजेशन पावर भी बिल्ड होगा। इम्प्रोवाइजेशन पावर के साथ साथ आपका इमेजिनेशन पावर बिल्ड होगा, है ना। और आप जैसे कि पहला बंदा गया, दूसरा बंदा गया, तो वो दूसरा तीसरा बंदा सोच कर तो नहीं जाएगा कि अरे पहला बंदा ये करेगा फिर मैं ये करूंगा। तो ये ऑन स्पॉट जो थिंकिंग, जो डेवलपमेंट होती है ना, पावर है, डेवलपमेंट होती है जो ब्रेन वो की, बहुत ही ज्यादा पॉलिश करती है, अपने दिमाग को खोलता है, वो चीजें खोलती है दिमाग को, वो बहुत ही गहराई तक लेके जाती है और पॉलिश करती है चीजें। बट मैं थिएटर के बारे में और थोड़ा जानना चाहता हूँ और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि वहाँ पे किस तरह की एक्सरसाइजेस कराई जाती है इन सब चीजों को, अपने लहजे को सुधारने के लिए या और भी अपने वॉइस को सुधारने के लिए, वॉइस मॉड्यूलेशन को सुधारने के लिए किस तरह की एक्सरसाइजेस कराई जाती है वहाँ पे? एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनकी आवाज जी। कभी भी आप कोई फिल्म देखते हो या फिर थिएटर प्लेस भी आपने देखे होंगे, है ना, तो आप जब कोई एक्टर डायलॉग डिलीवरी दे रहा होगा तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा वो सुनने में। जी जी। एक तो सीन जो क्रिएट हो रहा है वो तो है, ठीक है, लेकिन वो उसके बाद चीजें जो आती है एक्टर की आवाज आती है जी। तो उसके लिए बहुत सारी वॉइस एक्सरसाइज होती हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि आपका ओम का उच्चारण हुआ, एक शांत मन से आप ओम का उच्चारण करो, फिर आपकी हमिंग साउंड हुए, हमिंग साउंड, ओके, फिर एक वॉइस थ्रो हुआ, जैसे आप दीवार पे कोई भी एक पॉइंट इमेजिन करो। ओम जो है किस तरीके से सिखाया जाता है? क्या आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को मतलब करके बता सकते हो ओम किस तरीके से मतलब प्रैक्टिस की जाती है? आप कोशिश करो कि आप जब हवा भरो तो आप पेट में हवा भरो। ओके। जैसे कि आपका एक होता है कि इसमें मेरा चेस्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन एक होता है इसमें पेट पे आ रहा है, ठीक है। ओके। जब आप पेट पे हवा भरोगे तब मतलब ये पेट से आपकी आवाज निकल रही है, मतलब इसमें जोर नहीं लग रहा आपके गले पे जोर नहीं लग रहा, गले पे जोर नहीं लग रहा, तो इससे आवाज जो है और भी निखर के आएगी। एक जब आप पेट में हवा भरोगे ना तो अपने आप एक फ्लो में निकलेगा। हालांकि हमें 5 रेजोनेटर्स होते हैं। हाँ। एक पेट हो गया, चेस्ट हो गया, गला हो गया, नाक हो गया और ये एम्पल हो गया, ये ऊपर वाला। ओके ओके। जहाँ 5 जगह से हमारी आवाज जाती है। वाओ। है ना। तो आपने जब शुरू करना है एक्सरसाइज तो आप हमेशा पेट से शुरू करो, क्योंकि वो आवाज को पूरा खोलेगा, पहले एक एक्सरसाइज के तौर पे वार्म अप करेगा। फिर आप पेट में हवा भरो, फिर तब करो ओम, फिर चेस्ट के साथ भी वैसा ही करो, फिर गले के साथ, फिर नाक के साथ, फिर एम्पल के साथ। मतलब आप समझ सकते हो, देखिए यहाँ पे तो हम सब कुछ आपको नहीं सिखा सकते या मैं भी नहीं सीख सकता, बट आप जान सकते हो कि थिएटर में जाने के बाद तो आपको और भी कितनी सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है और अपने आप पे काम करके उसे और भी ज्यादा बेहतर बनाना है। एक बहुत ही बेसिक सवाल है जो कि सब जानना चाहते हैं पर किसी को इसका सही जवाब नहीं मिल पाता। तो ये सवाल मेरा बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, ये है कि एक्टिंग क्या है? एक्टिंग क्या है? अगर मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एक्टिंग, बताओ, तो आप, और मैं ये चाहता हूँ ना ये जवाब आप ऑडियंस को देख के दे, मतलब व्यूअर्स को बताइए, मेरे को नहीं, मैं सुन रहा हूँ बट व्यूअर्स की तरफ मैं चाहता हूँ आप देख के बोलिए। जितनी सरलता से आपने ये क्वेश्चन पूछा है ना कि एक्टिंग क्या है, उतना ही सरल इसका जवाब भी है जी। एक्टिंग बस एक मामूली सा झूठ जिसे हम सच की तरह बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं और लोग उस झूठ को सच मानने पे मजबूर हो जाए, उतना ही अच्छा है वो एक्टर है। यही सिंपल सा जवाब है। अमेजिंग। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम स्क्रीन में किसी भी मूवी को देख रहे होते हैं, किसी भी एक्टर को देख रहे होते हैं, वो जब रो रहा होता है, वो एक्टर जब रो रहा होता है तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं। वो जब गुस्से में होता है तो कभी कभी हमको भी गुस्सा आ जाता है कि यार, मतलब पूरी तरीके से हम लोग रिलेट कर जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं उस सीन के साथ। तो बट एक्चुअल में हमें भी डीप इनसाइड पता है कि ये रियलिटी नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बट हम कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली उसकी एक्टिंग की वजह से, उसकी बीजीएम की वजह से, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सारी चीजें जो है हमें कनेक्ट करने पे मजबूर कर देती है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक्टिंग इज ओनली नॉट अबाउट एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा प्रणव भैया कि आपको कहा जाता है कि 2 हफ्ते बाद तुम्हारी प्ले है, तुम प्ले करने वाले हो, तो तुम्हें ये लॉयर का जो है आपको किरदार निभाना है, तो आप किस तरीके से अपने आप को उस कैरेक्टर में ढालने के लिए प्रिपेयर करते हो? हाउ यू मतलब अप्रोच टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर, यही मेरा सवाल है आपसे। उसमें 3 सबसे बेसिक चीजें बताओ ना।
सबसे पहले तो आप अगर एडवोकेट की बात कर रहे हो आप, तो सबसे पहले तो एक ऑब्जर्वेशन आएगा जी 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 कि आपने अपनी लाइफ में किसी एडवोकेट को, किसी लॉयर को देखा हो जी उससे आप रेफरेंस ले रहे हो कुछ जी कि उनकी रियल लाइफ में हरकतें क्या हैं, उनके चलने का ढंग क्या है, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इमेजिनेशन, जी आप कितने हद तक इमेजिन कर सकते हो उस कैरेक्टर को लेके, उसको बिल्ड करने का जो इमेजिनेशन पावर होता है, जो कि आप उसको लिखो कि ये आपने, क्योंकि कुछ भी ऑल ऑफ सडन आपके दिमाग में नहीं आता है, धीरे धीरे करके आता है, इसलिए इसलिए भी लंबा होता है। तो आप लिखो उसे कि आप ये चीज आपके दिमाग में ये आया कि इस कैरेक्टर को लेके मैं ये कर सकता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है प्रणब भैया कि जैसे कि आपको लॉयर का कोई किरदार मिला हो या किसी भी पर्टिकुलर चीज का आपको किरदार मिला हो, तो आपने रियल में जाके उनकी लाइफस्टाइल देखी हो, या मैं फॉर एग्जांपल आपको लॉयर का मैं किरदार देता हूँ किसी मूवी में या शॉर्ट फिल्म में या प्ले में, तो आपने कभी ऐसा हुआ है कि आप कोर्ट गए हो, कोर्ट जाके आपने ऑब्जर्व किया हो, तो ये सारी चीजें भी होती होंगी ना? बिल्कुल, मैं वहां तक पहुंच रहा था, मैं बताने ही वाला था जी। अभी तुरंत मैंने एक शो किया था एंड देन देयर वर नन, ओके, अगाथा क्रिस्टी का वो लिखा हुआ है। ओके। हालांकि अभी तो मैंने एक गैंगस्टर का रोल प्ले किया है उसमें, ओके, हाँ। लेकिन 2-3 साल पहले 2019 में एक बार और मैंने वो प्ले किया था जब मैंने लॉयर का रोल किया था उसमें। जी जी जी। तो मैं अपने डायरेक्टर के साथ बैठ के बहुत सारी चीजें बात करता था उस कैरेक्टर को लेके और कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उसी दौरान मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर गया था, मतलब कि बस एक झलक देखने के लिए कि वो लॉयर्स चलते कैसे, क्योंकि आप कभी भी देखोगे ना तो लॉयर्स की चाल एकदम सटीक होती है। ओके। तो वो जानने को पता चला। और एक मैं तीसरी पॉइंट की जो बात कर रहा था वो होती है प्रैक्टिस। जी। आप ऑब्जर्वेशन कर लोगे, इमेजिनेशन कर लोगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना उस कैरेक्टर में रह के और आप उस माहौल में रह के, बिल्कुल उस माहौल में रह के, उस कैरेक्टर में रह के, और आप पहले दिन से लेके और 15वें दिन जब आपका प्ले होगा आपको खुद अपने आप में चेंजेस दिखेंगे। जी। तो ये देखिए, ये होता है डेडिकेशन एज एन एक्टर। आप जब भी कोई कैरेक्टर को प्ले करने वाले होते हो तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि हमने सुना भी है कि इंटरव्यूज में कि पद्मावत के लिए रणवीर सिंह ने हमने सुना था कि कुछ महीनों के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद किया था उन्होंने, ताकि जो कैरेक्टर है वो और भी अच्छे तरीके से वो पकड़ सके। तो ये सारी चीजें भी छुपी होती है एक अच्छे एक्टर के पीछे। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि आप देखिए, आपने इतनी एक्टिंग की है, इतने सारे प्लेस किए हैं, तो आपको काफी अनुभव है एक्टिंग का। तो आपके लिए अभी सबसे बड़े रोल मॉडल कौन है जो आप स्क्रीन पे देखते हो या छोटे से बड़े हुए हो देखते देखते, या सीखा है आपने बहुत कुछ उनसे, तो कौन है आपके रोल मॉडल? सबसे पहले रोल मॉडल तो मेरे लिए मनोज बाजपेयी सर ही हैं। ओके। क्योंकि मैंने लिटरली उनको देखा हुआ है उस फेज से, जब उनकी पहली मूवी आप देख लो, बैंडिट क्वीन है या फिर सत्या है, वो सब उस दौर की मूवीज देख लो और आज की मूवीज देख लो, क्या सटीक चेंजेस दिखते हैं। जी जी जी। और उनके हर एक कैरेक्टर में कभी वो एक जैसे दिखेंगे नहीं। उनकी एक से एक मूवी, अभी एक मूवी आई थी बंदा, सिर्फ एक बंदा काफी है, उसमें उन्होंने लॉयर का रोल किया है। अलीगढ़ देखो आप जी, इतनी सटीक एक्टिंग है आपको, मतलब कि आपको देखने को मिलेगा, आप देख कर ही सीख जाओगे। ऐसा लगेगा कि वो, मतलब कि बोलते हैं ना कि ये इंसान, ये इंस्टीट्यूशन है, वो सच में है भैया, वो सच में है। बट मैं ये पूछना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? 3 वर्ड में आपको अगर एक्सप्लेन करना पड़े, जैसे ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, तो 3 वर्ड आप क्या चुनना चाहेंगे जिससे आपको लगता है कि अभी तक जो आपकी जर्नी रही है इसमें ये जो 3 वर्ड है इसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट रहा है एज एन एक्टर आप पे? ये थोड़ा सा टिपिकल हिंदी वर्ड है, तीनों वर्ड टिपिकल हिंदी वर्ड है। ये है सात्विक, ओके, आहार्य, ओके, वाचिक और आंगिक। आहार्य का मतलब होता है कि आप क्या ढालते हो, क्या पहनते हो खुद में। जी। कॉस्ट्यूम हो गया, ठीक है। फिर आपका होता है, फिर कॉस्ट्यूम के साथ आपका मेकअप भी आ गया, क्योंकि आप देखोगे कि आप जब रिहर्सल कर रहे हो ना कहीं पे भी, ठीक है, और अचानक से जब आपको मेकअप और कॉस्ट्यूम पहना दिया जाए तो आपके अंदर से भी वो चीजें झलकने लगती है कि अरे यार मैं लग रहा हूँ, मैं कर लूंगा वो चीज, ठीक है। फिर ये आहार्य हो गया। वाचिक मतलब कि आपके डायलॉग डिलीवरी जो बोलते हो, वाचिक जो बोलकर आप लोगों को दिखाते हो। और एक होता है सात्विक। सात्विक मतलब कि आप, सात्विक मतलब ही होता है सत्य। ओके। कितने नेचुरलिटी से आप कर रहे हो, कितने रियलिस्टिक हो आप अपने कैरेक्टर को लेके, कितना नेचुरल हो। कोई ओवर ड्रामेटिक या ओवर, जब तक वैसे सीन की डिमांड ना हो तब तक आपको ओवर ड्रामेटिक नहीं होना है, तब तक ओवर एक्टिंग ना हो जाए आपसे, तो वो सात्विक होता है। वाह,
शुरू से लेके आखिर अभी तक जो मेरा इंटरव्यू रहा है, ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, जो कि मुझे एज एन एक्टर भी कुछ नया सुनने को मिला। ठीक है, बाकी सारे लोग तो कहते हैं ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बट जो आपने ये मुझे सिखाया, ये जो आपने सिखाया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मुझे यकीन है कि ऑडियंस को भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आ गया है सस्ता कॉफी विद रोहन। मैंने अपनी तरफ से कुछ सवाल तैयार किए हैं जो कि मैं अपने रैपिड फायर राउंड में आपसे पूछने जा रहा हूँ। ओके, सो आर यू रेडी? बिल्कुल। और तोहफा में मैं इनको दूंगा, एक बहुत ही बड़ा इनाम है मेरे पास, वो है खूब सारा प्यार और खूब सारी दुआ। वही चाहिए। Without wasting any time, let's move ahead for our rapid fire round. So here we go. तो मेरा पहला सवाल है प्रणव भैया, एज एन एक्टर आपको इनमें से कौन से सीन को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? इमोशनल, रोमांटिक, मैं होता तो रोमांटिक चूज करता, इमोशनल, रोमांटिक या एक्शन? इमोशनल। और आपको इनमें से कौन सी मूवीज को देखना पसंद है? रोमांटिक, एक्शन मूवी, थ्रिलर मूवी या लाइफ लेसन मूवी जिसमें हम कुछ लाइफ के बारे में सीखते हैं? थ्रिलर देखने में आपको बहुत मजा। आजकल वेब सीरीज भी आ रही हैं जो कि काफी थ्रिलर आ रही है, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज हैं। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि इनमें से कौन से सुपरस्टार आपको रियली में इंस्पायर करते हैं या उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलती है? तो वो एक्टर्स के नाम है, उन सुपरस्टार्स के नाम है शाहरुख खान सर, सलमान सर, आमिर सर या अक्षय सर? सबसे पहले अगर मैं नाम लूंगा तो शाहरुख खान सर का ही लूंगा मैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सवाल। ये सवाल ये है कि आपको अगर 3 मूवीज ऑफर हो और तीनों में अलग अलग आपको किरदार करना है और एक ही वक्त पे तीनों मूवीज आपको ऑफर हो रही है, तो उनमें से आपको एक ही सेलेक्ट करना है। अच्छा, तो आप कौन सा करोगे? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। बायोपिक मूवी आप करना पसंद करोगे, एक्शन मूवी करना पसंद करोगे या थ्रिलर करना पसंद करोगे? एज एन एक्टर आप किसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? इसमें 2 तो है, लेकिन चलो 2 ही बताने, मैं 2 ही जानना चाहूंगा। चलो मैं पहले एक बताता हूँ, मैं बायोपिक करना पसंद करूंगा। बायोपिक, ओके। किसी भी पर्सनैलिटी की का बायोपिक करना बहुत ही सीखने को भी देता है, क्योंकि आप अगर वो पर्सनैलिटी अगर अभी हैं हमारे साथ या फिर ना हो तो उनको पकड़ना, जैसे कि आप धोनी मूवी देख लो, सुशांत सिंह राजपूत सर थे, उन्होंने मतलब धोनी के कैरेक्टर को पूरा ऐसे उन्होंने निचोड़ लिया था, ग्रैब कर लिया था। दिन रात उनके साथ रहना, दिन रात वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, वो मतलब कैसे चलते हैं, कैसे हाथ उठता है उनका, कैसा बैटिंग स्टाइल है, सब मैं तो एकदम मतलब ये जो बार बार हम मीम देखते हैं ना कि मैं धोनी का फैन बन के मूवी देखने गया था, बट मूवी देखकर जब मैं बाहर आया तो मैं सुशांत सिंह राजपूत का फैन बन गया। हैट्स ऑफ सुशांत सर फॉर दैट रोल, बिकॉज मुझे मजा आ गया था वो देख के। और एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें, जब आप किसी की बायोपिक मूवी जब आप करते हो ना, तो आप उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मेन पॉइंट जो आती है ना, वो होती है कि आप उस कैरेक्टर को कितना मेंटली ग्रैब कर चुके हो। जी। और सुशांत सिंह राजपूत सर ने यही किया था, उन्होंने धोनी सर के कैरेक्टर को मेंटली ग्रैब कर लिया था, मतलब कि वो क्या सोचते हैं ना, वो भी उन्होंने ग्रैब कर लिया था। उन्होंने इंटरव्यू में भी काफी बार कहा है कि ही हैज बीन अ वेरी ग्रेट फैन ऑफ MS धोनी। तो वो भी एक चीज है कि उन्होंने बचपन से खुद भी धोनी के वो फैन रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं, किसी ने पूछा था कि आप किसके दिमाग में घुसना चाहोगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं धोनी के दिमाग में घुस के जानना चाहूंगा कि वो किस तरीके से सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट आवर रैपिड फायर राउंड, और मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि रैपिड फायर राउंड में इन्होंने जीत हासिल की है या नहीं। तो 3, 2, 1, डरिए मत, मैं बता रहा हूँ आपको कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। सो 3, 2, 1, आई एम रियली सॉरी तो भैया, आप जीत चुके हैं। मेरे लाखों दुआएं और लाखों प्यार मैं आपको भेजता हूँ अपनी तरफ से। यही चाहिए एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को। बट प्रणव भैया, मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा। मैं तो पहले ये कहूंगा कि मुझे हो सकता है 1% भी एक्टिंग अभी तक नहीं आती है। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है अगर आप बात करें थियोरिटिकली या प्रैक्टिकली, मैंने कभी ना थिएटर किया, ज्यादा कुछ मैंने किए हैं, बट इट वॉज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो मुझे वो सारी चीजें मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की है जो आपने कहा। बट 1% भी अगर मुझे एक्टिंग आती है, ठीक है, 1% भी आती है, तो उसका मेरे पास एक ही रीजन है, वो ऑब्जर्वेशन। तो आपके हिसाब से ऑब्जर्वेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक एक्टर के लिए?
ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपने कहा कि आपने शुरू से ऑब्जर्व किया है लोगों को, ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा है और यही एक रीजन है कि आप एक बहुत अच्छा एक्टर हो। बहुत अच्छा एक्टर मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने आपके साथ काम किया, आप जानते हो, 2 शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, अभी वेब सीरीज भी हमारी आने वाली है। तो आप एक्टर बहुत अच्छे हो। मैंने भी देखा है आपको रोल में जाते देखा है, आपको कैरेक्टर में जाते हुए देखा है। ठीक है, आप जब कह रहे हो ना तो मुझे सच में आज अच्छा लग रहा है कि आपने बोला इतना एक्सपीरियंस एक एक्टर मेरे सामने बैठ के ऐसा बोल रहा है। नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है एक एक्टर के लिए। जी। आप बटोरते जाओ चीजों को, ऑब्जर्व करके बटोरते जाओ। अगर आपको याद नहीं रहता है, आप लिखते जाओ उसे कि मैंने आज ये ऑब्जर्व किया। आप जब एक सप्ताह बाद, 1 महीने बाद वो डायरी खोलोगे ना, तो आपको इतनी सारी चीजें उसमें मिलेंगी कि आप फ्यूचर में जाके उसे यूज कर सकते हो। बिल्कुल है ना। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है और इसी के साथ जरूरी है इमेजिनेशन भी। बहुत देर से हम इमेजिनेशन के बारे में मैं जानना चाहूंगा। बहुत देर से हम इमेजिनेशन ऑब्जर्वेशन की बातें कर रहे थे, तो वही मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इमेजिनेशन भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, बहुत सारी ऐसा कैरेक्टर मिलता है हमें कि जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके। अब मान लो कि आप डाकू का कैरेक्टर कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप रियल लाइफ में इमेजिन ऑब्जर्व कर पाओगे अभी के समय पे? नहीं, क्योंकि हम देख नहीं सकते उसको। ये कि आप कुछ वीडियोस देख सकते हो, पुराने वीडियोस देख सकते हो, तो वो चीज ठीक है, वो चीजें आप खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। लेकिन आप इमेजिनेशन पावर भी उतना बिल्डअप करो अपना कि आप अगर आप किसी डाकू का या किसी गैंगस्टर का या फिर किसी अब्रप्ट किसी चीजों का कैरेक्टर मिला है ना, तो आप इमेजिन करके ही उसको उतार पाओ। जी, ये इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। इस पर मैं कुछ ऐड ऑन करूंगा कि इन्होंने जो कहा कि इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, लॉयर बनने के लिए आपने, जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि आप कभी कोर्ट गए हो या वहाँ का माहौल देखा है, तो बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर आपको मिल सकते हैं निभाने के लिए एज एन एक्टर, जो कभी आप शायद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उस माहौल को जाके देख नहीं सकते। बट आपके अगर इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग हो, और कैसे स्ट्रांग हो सकती है? बुक्स रीड करके या मूवीज देख के, या आपकी जो फेवरेट कलाकार है जिनको आप बहुत ही ज्यादा जिससे बहुत ही ज्यादा आप इंस्पायर होते हो, उनको आप देख के इमेजिनेशन पावर अपनी स्ट्रांग कर सकते हो। और भी कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें? और एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैंने मनोज बाजपेयी सर के इंटरव्यू में सुना था एक बार कि वो क्या करते थे जब उनके पास कोई काम नहीं होता था, तो वो सुबह उठते थे, अपना सुबह का सब काम करते थे, फिर एक स्टोरी उठाते थे कहीं से भी, किसी बुक से या न्यूज़पेपर से या फिर कहीं से भी एक स्टोरी उठाते थे और उसे पढ़ते थे। उसमें जो एक मेन कैरेक्टर, कोई भी स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर जरूर होता है, ठीक है, उस कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करते थे। वो कैसा करता है, क्या करता है, वो पूरी स्टोरी को अपने तरीके से इम्प्रोवाइज करके जब शाम में उनके दोस्त आते थे ना रूम पर, तो उनको दिखाया करते थे। और ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी चीज है जी कि आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो, आप एक स्टोरी से एक कैरेक्टर बिल्डअप कर ले रहे हो। तो सोचो, अगर आप ये रेगुलर आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करते हो, जब आप कहीं पे जाओगे, कहीं कैमरा के सामने फेस करोगे या फिर आपको थिएटर में कोई कैरेक्टर मिला, तो आपको कैरेक्टर बिल्डअप करने में कितनी आसानी होगी। बिल्कुल। आपने जिंदगी में इतनी सारी चीजें देखी होंगी, इतनी सारी चीजें इमेजिन करके आप पहले से रखे हो कि आपको कैरेक्टर डेवलप करने में बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आएगी। और यही एक रीजन है कि जब भी किसी थिएटर एक्टर की बात होती है ना, तो वो फिल्म में आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक बार सुना होगा कि वो बोले होंगे कि किसी भी कैरेक्टर को उनको पकड़ने में उतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में इतनी सारे कैरेक्टर्स किए हुए हैं ना अपने थिएटर लाइफ में, कि कहीं ना कहीं कोई वहां से कोई कैरेक्टर उठ के वहां पे डाल दिया जाता है। तो यही वो रीजन है। मतलब प्रणब भैया इन शॉर्ट बोलना चाह रहे हैं कि आप जितना काम करोगे या थिएटर या प्लेज में आप हिस्सा लोगे, मेहनत करोगे और अलग अलग कैरेक्टर्स करोगे, तब उतना ही आप कहीं ना कहीं अंदर से पॉलिश होते जाओगे एज एन एक्टर। क्योंकि आइडियाज, आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, ये सारी चीजें जो जरूरत होती है एक एक्टर को, वो अपने आप आपके अंदर बिल्ड होगी जब आप काम करोगे, अलग अलग किरदार निभाओगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी प्रणब भैया ने आज हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं थिएटर के बारे में, एक्टिंग के बारे में। और दिस वॉज नॉट एन इंटरव्यू। ये इंटरव्यू मैंने इसलिए नहीं रखा था कि मैं सिर्फ प्रणब भैया के बारे में जान सकूं। टू बी ऑनेस्ट, वी ऑल आर इन अ स्ट्रगलिंग फेज इन आवर लाइफ, वी ऑल आर स्ट्रगलर्स राइट नाउ। बट जो भी है, ये भी मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो आपको दिख रही होगी इनकी बातों से, और मैं भी कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा हूँ। तो इनके बारे में मुझे इनके बारे में इस इंटरव्यू में नहीं जानना था, ये पॉडकास्ट में इनके बारे में नहीं जानना था, बट
इन्होंने जो जाना है थिएटर से और एक्टिंग करके जो इन्होंने जाना है इतने सालों में, वो मुझे जानना था और आप लोग को भी बताना था। तो प्रणव भैया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी बातें जान के, और बहुत सारे लोगों को आपसे बहुत सारा कुछ जानने को मिला होगा, बहुत सारी बातें जानने को मिली होंगी और उनका विजन कहीं ना कहीं क्लियर हुआ होगा कि उन्हें थिएटर क्यों ज्वाइन करना चाहिए या एक्टिंग करने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा। जी, तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो भी इस फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल जा सकते हो, आप कर सकते हो। क्योंकि मैं भी जीरो था, मैंने भी जब शुरू किया था तो उससे पहले मैं भी जीरो था। तो धीरे धीरे हम स्टेप चढ़ते हैं, धीरे धीरे हमें और चीजें हासिल होती है। ये हीरो बनने वाला है, तो बिल्कुल ये जीरो से जरूर उन्होंने शुरू किया था, बट एक दिन जरूर ये हीरो बनेंगे, मेरी दुआ है इनके साथ। और जो भी चीजें, अगर आपको किसी चीज में दिक्कत भी आती है, कभी भी दिक्कत आती है, तो मैं हमेशा हूँ आपके साथ। बिल्कुल मैं हमेशा, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे। मैं हमेशा हेल्प करने के लिए आपके लिए रेडी और जो इनका प्रोफाइल है, जो इंस्टा प्रोफाइल है, उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अपना भी दूंगा। आपको कभी भी कुछ क्वेरीज हुई तो आप जरूर अपने सवाल इनसे या मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू रोहन। फिर मैं जल्दी आपको बुलाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप आए। थैंक यू सो मच प्रणव भैया। साइनिंग ऑफ। लव यू गाइस।